ओम शांति। संगम युग पर प्यारे बाबा के द्वारा हम सभी बच्चों को एक सर्वोच्च स्थान मिलता है, जो संसार के जितने सारे आसन, सीट, स्थान है, पद है, उन सब से ऊंचा है, और वो है बाबा का दिल तख्त। भगवान के दिल में जिनको जगह मिली हो, ऐसी दिल तख्त नशीन आत्माएं अर्थात सदा योगी आत्माएं। अगर योगी के बदले हम योद्धे बनते हैं, हमें मेहनत करनी पड़ती है योग के लिए, मेहनत करनी पड़ती है अपने संस्कारों को सुधारने के लिए या किसी भी अपनी धारणा को अपनाने के लिए, तो मेहनत करना अर्थात योद्धा बनना। और योगी की निशानी होती है सहज, निरंतर। जो भी बाबा ने कहा वो नेचुरल तरीके से मेरी लाइफ में ऑटोमेटिक चलता रहे, मेरा वही संस्कार बन जाए। तो ऐसे योगी आत्मा बनने के लिए क्या करना चाहिए? अगर योद्धे बनते हैं तो उसका कारण क्या है? कौन सा ऐसा महामंत्र बाबा ने हमें दिया है जिस आधार पर हम सदा दिल तख्त नशीन रह सकते हैं, युद्ध में सदा विजयी रह सकते हैं, युद्ध करने वाले नहीं लेकिन सदा विजयी। इसी तरह से बाबा ने सूर्यवंशी आत्माओं की निशानी क्या होगी, ऐसे बहुत सारे वैरायटी पॉइंट्स एक दूसरे से लिंक करते हुए इस मुरली में सुनाए हैं। तो बाबा के ये महावाक्य है 3 नवंबर 1981 के, जिसका सार है योद्धा नहीं दिल तख्त नशीन बनो। योद्धा नहीं दिल तख्त नशीन बनो। तो दूर देश में रहने वाले परदेसी बाप दादा बोले, भले बाबा परदेसी है लेकिन अभी तो हमारे सम्मुख है। तो बाबा की वही वरदानी दृष्टि खुद पर अनुभव करते हुए हम बाबा के मीठे मधुर महावाक्य सुनेंगे। बाबा बोले, आज दूर देश में रहने वाले परदेशी अपने बच्चों से मिलने आए हैं, बच्चों को भी स्वदेश की स्मृति दिलाने आए हैं। इस संसार में खेल करते करते हमने इसी को अपना घर मान लिया। अब बाबा हमें अपने असली घर स्वदेश की स्मृति दिलाते और उस स्मृति के आधार पर समर्थ बनाए साथ ले जाने आए हैं। बाबा पूछते, स्वदेश स्मृति में आ गया है ना? यह पराया देश और पराया राज्य है जिसमें पुराना ही पुराना दिखाई देता है।
चलो परदेश भी अच्छा लगे, जो कुछ अच्छा हो, सुखदाई हो, नया हो, लेकिन वो भी बात नहीं है। एक तो पराया है, ऊपर से पुराना है। व्यक्ति देखो, वस्तु देखो, सब क्या दिखाई देता है, सब जर्जरीभूत हो गए हैं। चारों ओर जैसे अंधकार छाया हुआ है। ऐसे देश में, पुराने पराए देश में, अंधेर नगरी में आप सभी बंधनों में बंधे हुए बंधन युक्त आत्मा बन गए। तब बाबा आकर स्वरूप और स्वदेश की स्मृति से बंधन मुक्त बनाए स्वदेश में ले जाते हैं। इतने सुंदर शब्दों में बाबा हमें यह समझा रहे हैं कि माया का बनने के कारण, आत्मा के स्वधर्म को भूलने के कारण आज हम जिस देश, जिस राज्य में हैं, रावण का राज्य है, माया का देश है। और ऐसे में जब सभी हम बंधनों में बंध गए, अंधेरे में भटकते रहे, तब बाबा ने आकर विशेष हमारे स्वरूप अर्थात तुम शरीर नहीं आत्मा हो और अपने स्वदेश अर्थात परम धाम निवासी हो, ये स्मृति दिलाकर समर्थ बना। शक्ति आई तो बंधनों से मुक्त होने का भी हमें समझ आई। तो साथ साथ एक तो बंधन मुक्त बनाते, साथ साथ स्वराज्य के अधिकारी बनाते हैं। तो सभी बच्चे अपने स्वदेश में जाने के लिए तैयार हो। अब घर जाना है या अभी कुछ टाइम यहीं बिताना है? तैयारी हो गई है? बाबा कहते जैसे आप लोग एक ड्रामा दिखाते हो ना, कौन सा ड्रामा याद किया होगा बाबा ने? सभी ने देखा भी होगा, ये एक फिल्म अपनी बनी हुई है बीकेएस की, स्वर्ग में एक ही सीट खाली है के नाम से फिल्म है। बहुत सुंदर है, यूट्यूब पे निकालना, देख लेना। तो उसमें क्या दिखाते हैं कि स्वर्ग में जाने के लिए चाहते हुए भी कोई विरला तैयार होता है। चाहे वो बिल्कुल बूढ़ी औरत दिखाई है, सेठ दिखाया, कोई सन्यासी दिखाया, हर कोई वैसे बोल रहा है कि भगवान मुझे उठा। और जब वो नारद जी आकर इन्विटेशन देते कि चलो तुम्हें स्वर्ग में ले चलते हैं, तो अपने अपने बहाने हर किसी के तैयार। ऐसे ही बातें बनाकर चलेंगे चलेंगे कहने वाले तो नहीं हो आप। तो जैसे उस फिल्म में, नाटक में दिखाया, बाबा पूछते आपका भी हाल ये तो नहीं है कि वैसे बाबा कहेंगे चलना है साथ तो हाथ उठाएंगे, और अब चलो कहेंगे तो कहेंगे कि नहीं, अभी ये काम रहता है, ये सेवा रहती है, ये संस्कार रहता है। ऐसे बहाने देने वाले तो नहीं हो, टाइम पे मुकरने वाले तो नहीं हो। बाबा पूछते हिसाब किताब समाप्त कर लिया है, वह अभी कुछ रहा हुआ है? अपने हिसाब किताब के समाप्ति का समाप्ति समारोह मना लिया है, वह अभी तक तैयारी ही कर रहे हैं। आधा अधूरा संस्कारों को खत्म किया, अभी भी आधे अधूरे रहे हुए हैं, उसको फिर पूरी तैयारी तो नहीं कहा जाएगा ना। इसलिए बाबा कहते ऐसे तो नहीं समझते कि अंत में जाकर यह समाप्ति समारोह मनाएंगे। बाबा कहते समाप्ति समारोह अब से मनाएंगे, तब अंत में संपूर्णता समारोह मनाएंगे। अभी होगा पुराने संस्कारों के समाप्ति समारोह, और अंत में फिर होगा संपूर्णता समारोह। क्योंकि पुरुषार्थ भी हमारा दो तरीके का है ना, पुराने को खत्म भी करना है और नया बनाना भी तो है ना। तो खत्म करना पूरा होगा तब नया बनकर तैयार हो जाए, और वो होगा संपूर्णता समारोह। बाबा कहते अब यह पुराना हिसाब किताब समाप्त करना है। वह अब करने से बहुत काल के बंधन मुक्त, बहुत काल के जीवन मुक्त पद को पाएंगे। ये भी हिसाब है। संगम युग पर कितना हम बंधन वाली आत्मा रहे, कोई दूसरों के बंधन की बात यहाँ नहीं कर रहे बाबा।
कोई व्यक्ति मुझे बंधन डालता, परिस्थिति बंधन डालती, बाबा उसकी बात नहीं करते। अपने खुद के पुराने संस्कारों का जो बंधन है, उस बंधन से जो आत्मा यहाँ जितना ज्यादा समय तक मुक्त रहेगी, उतना ज्यादा समय वो नई दुनिया में जीवन मुक्ति का पद पालेगी। नहीं तो अंत तक युद्ध करने वाले योद्धा ही रह जाएंगे, और युद्ध करते करते शरीर छोड़ेंगे तो देवता तो नहीं बनेंगे, वो तो जाकर क्षत्रिय बनेंगे। इसलिए बाबा कहते जो अंत तक योद्धा जीवन में रहता, उसकी प्रारब्ध क्या रहती। बाबा कहते योद्धा जीवन तो बचपन का जीवन है। चलो जब समझ मिली सही क्या है गलत क्या है, तो गलत को खत्म करने के लिए शुरू शुरू में तो युद्ध होती है, क्योंकि कई जन्मों के संस्कार है कि हम उनके वशीभूत हम रहे हुए हैं। तो एकदम से झट से नहीं बदली जाते कई संस्कार। इससे शुरू में तो युद्ध होती है जब नए नए ज्ञान में चलते हैं, लेकिन अब तो स्वराज्य अधिकारी हो गए ना। स्मृति का तिलक बाप के दिल तख्त नशीन हो गए। तो तख्त नशीन योद्धे होते हैं क्या? युद्ध पर जीत जब युद्ध में पाते हैं तभी तो जाकर तख्त पर बैठते हैं। युद्ध करते करते थोड़ी ना कोई तख्त पर बैठेगा। युद्ध की प्रारब्ध, युद्ध करने के बाद विजयी बने तो प्रारब्ध में ताज और तख्त मिल गया। तो बाबा पूछते क्या यह वर्तमान प्रारब्ध व प्रत्यक्ष फल प्राप्त नहीं हुआ है? बाबा ने हमें ताज तख्त तिलक सब तो दे दिया, और फिर अभी भी हम युद्ध करते रहे, युद्ध करते रहे, तो कैसे बाबा मानेंगे, कैसे दुनिया मानेगी कि हम विजयी हैं? दिल तख्त नशीन हो तो यह संगम युग की प्रारब्ध पा ली है व अभी पानी बाकी है? क्या कहेंगे सब? दिल तख्त नशीन बनना है या बन गए हैं? गीत क्या गाते हो? गीत क्या गाते हो? पाना था वह पा लिया, या ये कहते हो कि अभी पाना है? गीत क्या बना हुआ है? अभी भी मुरली से पहले भी हमने गीत सुना कि बाबा हमारे दिल में तुम, तुम्हारे दिल में हम। तो सच में है या सिर्फ गीत गाने के लिए गाते? बाबा से जितना कुछ पाना था, जो प्रारब्ध पानी थी, जितनी प्राप्तियां मिलनी थी बाबा से, उन सबसे भरपूर हो गए हो। जबकि वर्तमान के साथ भविष्य का संबंध है, तो भविष्य प्रारब्ध 2500 वर्ष। तो क्या वर्तमान प्रारब्ध अंत के 5-6 मास होगी सिर्फ, या 5 दिन होगी, 5 घंटे होगी? वह संगम का बहुत काल होना चाहिए। बोलो, जब हम बात करते हैं कि बाबा से हमें 21 जन्मों की प्रारब्ध मिलती है, 21 जन्मों का वर्षा मिलता है, तो 21 में पहला जन्म तो संगम युग है, तो बाकी तो 2500 वर्ष है। लेकिन संगम युग में वो प्रत्यक्ष प्रारब्ध कितना समय हम अनुभव करना चाहते हैं? जब से बाबा के बने तब से अब तक जो भी जीवन रही हमारी, लेकिन अब आगे जो भी जीवन बाकी है, क्या पता कल विनाश हो जाए, क्या पता अभी कुछ साल चले, लेकिन ये बाबा एक हमें कैलकुलेट करने के लिए बोल रहे हैं, हिसाब लगाने के लिए कह रहे हैं कि भविष्य के साथ वर्तमान का संबंध है। वर्तमान में बहुकाल होगा तो भविष्य में बहुकाल होगा। तो वर्तमान संगम युग में प्रारब्ध का अनुभव मेरा कितना है, या सोचते कि लास्ट में जाकर बन जाएगी? तो सतयुग त्रेता में भी, त्रेता के भी लास्ट में आएंगे, वहां की प्रारब्ध भी तो वैसी ही रहेगी ना जैसी यहाँ की। यहाँ बहुकाल तो वहां बहुकाल, तो यहाँ घंटे दिनों महीनों की बात नहीं है। बहुकाल मतलब हम अभी से निश्चित करें कि अब से आगे की जो भी मेरी जीवन है,
वो ऐसी जीवन मुक्त स्थिति वाली होनी चाहिए, ना कि बंधन वाली स्थिति। और ये अपने आप को चैलेंज देने वाली बात। चैलेंज देंगे तो अटेंशन रहेगा, अटेंशन रहेगा तो उस अनुसार पुरुषार्थ भी हो। जहां जहां छोटी मोटी बातों में हम हार खा जाते हैं, वहां अपना बचाव भी कर सकेंगे। सदा तख्त नशीन अभी होंगे तो भविष्य में भी होंगे। अगर संगम युग की प्रारब्ध बहुकाल नहीं होगी तो भविष्य प्रारब्ध भी बहुकाल कैसे हो सकता। वहां के 2500 वर्ष, और क्या यहाँ के 25 वर्ष भी नहीं। डायरेक्ट बाप के बच्चे बन संगम युग का सदा काल का वर्षा न पाया तो फिर पाया ही क्या। फिर तो दुनिया वालों में और हमारे में फर्क ही क्या था। बने भी भगवान की, रोज पालना ले रहे हैं, रोज पढ़ाई बाबा से पढ़ रहे हैं, रोज सदगुरु के वरदान हमें प्राप्त हो रहे हैं, और फिर भी हम कहे कि नहीं, ये संस्कार बदलता नहीं है, इसके साथ युद्ध करनी पड़ती है। देखो ये परिस्थिति हावी हो जाती है, उस व्यक्ति का संस्कार डिस्टर्ब करता है। तो बाबा कहते कि अभी भी अगर कभी कभी वाली हालत है, सदा काल का वर्षा नहीं है, तो फिर पाया या नहीं पाया फर्क ही क्या रहा। कभी कभार खुश तो दुनिया वाले भी होते हैं, कभी कभार मौज तो वो भी लोग मनाते हैं। हम भगवान के बच्चे बनने के बावजूद भी सदा काल का वर्षा क्यों नहीं कायम रहता है। आज बाबा इसका उत्तर हमें पूछ रहे हैं। सर्व खजानों के खानों के मालिक शिव बाबा, जो सर्व खजानों की खानों के मालिक, उसके बालक बनकर भी अगर खजानों से संपन्न नहीं बने तो मालिक के बालक बनकर किया क्या। देखो पूछो अपने आप को। चलो दुनिया वाले तो मांग रहे हैं, उनको तो मिलेगा ही थोड़ा सा, लेकिन हमें तो बाबा ने बालक सो मालिक बना दिया, संपूर्ण अधिकार दे दिया, सारी ताला चाबियां सब हमारे हाथ में कर दिया। और अभी भी हम कहे कि नहीं बाबा सहन शक्ति की कमी है, इतना नहीं एडजस्ट कर सकते हैं हम, या इस बात में हम डर जाते हैं, थोड़ा सा कभी दुखी हो जाते हैं, हर्ट फील होता है, तो ये खजानों की कमी है। जबकि देने वाले ने सर्व खजाने हमें दे दी, फिर हम संपूर्ण क्यों नहीं है। ये बहुत डीप रियलाइजेशन वाला प्रश्न है आज की मुरली का। जब देने वाले ने सब कुछ दे दिया तो मेरे पास वो संपूर्ण संपन्न क्यों नहीं है। ये तो नहीं कह सकते कि बाबा ने नहीं दिया तो फिर मेरा कहाँ लीक हो रहा है, कहाँ गवा रहे हैं हम, जो समय आने पर हमें उस तरह का सहयोग नहीं मिलता। कभी शक्ति काम नहीं करेगी, कभी कोई गुण काम नहीं करेगा, कभी आवाहन ही नहीं हो पाएगा। तो ऐसे संपन्नता के बदले अभाव की स्थिति क्यों है, पूछे अपने आप से। बहुत एकांत में जाकर अपने आप को देखते हुए खुद को ही हमें पूछना होगा। जब सर्व प्राप्तियों का दाता, सर्व खजानों का मालिक, वो खुद ऑफर कर रहा है, जो चाहे सो ले, जितना चाहे सो ले, मेरे में कमी क्यों है अभी। फिर बालक बनकर भगवान के डायरेक्ट बच्चे बनकर किया ही क्या, अगर अभी भी अभाव में जीना है। तो अंदर तक झकझोर देने वाली ऐसे प्रश्न होते हैं बाबा के। ये कोई हमें बाबा डिसहार्टेड नहीं बना रहा है, लेकिन ये मोटिवेट करने का बाबा का एक तरीका है। चेक इन करके अपने आप को चैलेंज दो। क्यों बाबा मुझे ये देखना चाहते, तो मैं अलग क्यों हूं। जब मिल सब कुछ रहा है तो मेरे पास वो सब कुछ क्यों नहीं है।
बाबा कहते सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, कहते हो ना, सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये कहते हुए सदा सफलता का अनुभव नहीं किया, तो जन्मसिद्ध अधिकारी बनके किया कि बता। कहने को जन्मसिद्ध अधिकार और प्रैक्टिकल में कभी सफलता कभी असफलता। भाग्य विधाता के दोनों बाप के बच्चे बने। शिव बाबा को भी भाग्य विधाता कहते, ब्रह्मा को भी भाग्य लिखने वाला भाग्य विधाता कहते। तो ऐसे दो दो भाग्य विधाता हमारे बाप, और फिर भी सदा पद्मा पदम भाग्यशाली नहीं बने, तो बाप दो बाप के बन के किया क्या किया, पूछो अपने आप। श्रेष्ठ कर्मों की, श्रेष्ठ चरित्र बनाने की अति सहज विधि वरदाता बनकर बाबा ने दी, कि जितना चाहे अपने भाग्य की लकीर खींच, जितना चाहे अपना श्रेष्ठ चरित्र बना लो, श्रेष्ठ कर्म करो, और फिर भी सिद्धि स्वरूप नहीं बन, तो क्या किया? क्या युद्ध करना, मेहनत करना, धीरे धीरे आराम से चलना, यही पसंद है क्या? कैसे बाबा आज पूरा अथॉरिटी बन के हमें प्रश्न पूछ रहे थे। डायरेक्ट बाप के बच्चे बने, सब खजानों के मालिक बने, दो दो भाग्य विधाता के बच्चे बने, सफलता जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में बाबा ने वरदान दे दिया, श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ चरित्र बनाने की विधि पता चल गई, फिर भी वैसा मालिक, वैसा सिद्धि स्वरूप, वैसा पद्मा पदम भाग्यशाली हम क्यों नहीं है? या अभी जैसे चल रहे हो यही पसंद है? क्या युद्ध का मैदान पसंद आता है? दिल तख्त पसंद नहीं है क्या? लिखो सभी मैसेज में, क्या पसंद है? युद्ध का मैदान पसंद है, हमेशा स्ट्रगल करना, संघर्ष करना, मेहनत करना, ये पसंद है? या बाबा का दिल तख्त पसंद है? लिखो सभी, जिनको भी आता है मैसेज में सभी लिखो। चॉइस पूछ रहा है बाबा, युद्ध का मैदान पसंद है या दिल तख्त पसंद है? देखो मेजॉरिटी क्या लिखेंगे, क्या बोलेंगे कि हमें तो बाबा का दिल तख्त पसंद है। तो बाबा कहते अगर तख्त पसंद है तो तख्त नशीन के पास तो माया आ ही नहीं सकती। तख्त से उतर कर युद्ध के मैदान में चले जाते, तब मेहनत करनी पड़ती। जैसे कई बच्चे होते हैं, लड़ने झगड़ने के बिना रह नहीं सकते, और कोई नहीं मिलेगा तो अपने से ही कोई ना कोई कशमकश करते रहेंगे। जैसे जगदीश भाई जी एक स्टोरी सुनाया करते थे। एक बड़ी लड़ाकू लेडी थी, एक महिला थी, बहुत टू मच लड़ाई झगड़ा करने वाली, किसी के कोई बात को किस तरीके से निगेटिवली उठा ले और झगड़ा शुरू करे, कोई भरोसा है। आखिर एक दिन गांव वालों ने सबने सोच लिया कि हम ना इससे बात ही नहीं करें, जब बात ही नहीं करेंगे तो झगड़ा किससे करेंगे, है ना। वो महिला सारा दिन बड़ी परेशान, कोई बात ही ना करे, बात करे तो लड़ाई शुरू करे ना, कोई बात ही ना करे, बात ही ना करे। आखिर चलो अपने काम भी तो करने ही थे, तो एक कुएं में पानी भरने गए। तो पानी भरने के लिए जैसे रहट होता है ना, तो वो बाल्टी जैसे ही नीचे डाली, रस्सी खोल के, वो टुबुक करके आवाज आई। इसको लगा कुएं के अंदर कोई है और वो मुझे टुबुक करके गाली दे रहा है। बस शुरू हो गई, तू टुबुक, तेरा बाप टुबुक, तेरा परिवार टुबुक, तेरा सारा गांव टुबुक, और लड़ाई शुरू हो गई उसकी। तो ये बात बाबा समझा रहे, संस्कार बना हुआ है लड़ाई का। ऐसे कई हमारे आसपास भी होते हैं, अपने को भी देखे हम, कहीं हम तो उस कैटेगरी में नहीं है। बिना मतलब कि बाबा कहता है हमें नेगेटिव को भी पॉजिटिव बनाओ,
और कई ऐसे होंगे जो पॉजिटिव को भी निगेटिव ले जाए। मीटिंग में बैठो, कोई चर्चा करने बैठो, कोई बात की सावधानी दो, कोई शिक्षा दो, प्यार से कोई उन्नति का इशारा दो, हर बात को निगेटिव लेना, वातावरण बिगाड़ दे। तो कई ऐसे भी होते, तो उनका एग्जाम्पल देकर बाबा क्या समझा रहे हैं कि जैसे उनका संस्कार हो जाता है लड़ना झगड़ना, तो उसके बिना वो रह नहीं सकते। ऐसे यहाँ बच्चों का, चलो लोगों से लड़ने झगड़ने का भले नहीं होगा संस्कार, लेकिन यहाँ जो अपने संस्कारों के ऊपर मेहनत चलती है, खुद के लिए जो हमें स्ट्रगल करना पड़ता है, तो ये युद्ध के संस्कार कहीं ऐसे तो नहीं कि न चाहते भी बाबा बिठा रहा है तख्त पर और फिर न चाहते भी फिर लड़ाई के मैदान में चले जाते हैं। क्या होता है, ये आंतरिक स्थिति की चेकिंग की बात है, ये बाहरी लड़ाई झगड़े का नहीं कह रहे, वो तो एग्जाम्पल दिया बाबा ने हमें अपनी बात क्लियर करने के। मेन बात है कि अंदर की मेरी स्थिति क्या है, मैं सहज योगी आत्मा हूँ, निरंतर बाबा के प्यार में लवलीन हूँ, जो बाबा कहता जैसा कहता नेचुरल मेरी लाइफ वैसे चल रही है, या एक एक धारणा के लिए मुझे खुद के साथ बहुत हट करना पड़ता है, एक एक गुण की धारणा के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्या हाल है अपना, वो बाबा चेक करवा रहे हैं। युद्ध के संस्कार राज्य तख्त से छुड़ा के भी युद्ध के मैदान में ले जाते हैं। अब यह युद्ध के संस्कार समाप्त करो। ठीक है, मंजूर है बाबा की बात? देखो हम सब ने भी क्या कहा, तख्त पसंद है, युद्ध तो हमें वैसे भी नहीं पसंद है, प्लस अब बाबा का हमें फरमान मिल रहा है कि बच्चे अब युद्ध खत्म करो, राज्य के संस्कार धारण करो, प्रालब्धि बन, तब वो काल के भविष्य प्रालब्धि भी बनेंगे। जैसा आप बताए ना, अभी जैसा होगा वैसा भविष्य में। तो राज्य के संस्कार धारण करके बहुकाल तक उन संस्कारों के साथ स्वराज्य अधिकारी बनकर चले। अंत तक अगर योद्धीपन की जीवन होगी तो क्या बनेंगे? चंद्रवंशी बनना पड़ेगा फिर तो, क्योंकि सूर्यवंशी की निशानी नोट करना, चंद्रवंशी की निशानी बताई युद्ध करने वाली, और सूर्यवंशी की निशानी सदा खुशी की रास करने वाले। सूर्यवंशी अर्थात सदा खुशी की रास करने वाले, न कि युद्ध करने वाले। सूर्यवंशी अर्थात सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाले। चंद्रवंशी राम को झूले में नहीं झुलाए, उनकी रास नहीं दिखाते हैं, युद्ध का तीर कमान दिखाते हैं। श्री राम के साथ क्या दिखाते, धनुष बाण दिखाया जाता है ना, तो युद्ध की निशानी, फिर पीछे का राज्य भाग्य मिलेगा। आधा समय का राज्य बहुकाल तो नहीं हुआ ना, सारा सतयुग बीत जाने के बाद फिर त्रेता में राम आए हुए दिखाया, तो उसको बहुकाल तो नहीं कहेंगे ना। तो सदा सूर्यवंशी अर्थात झूले में झूलते रहो, सर्व से रास मिलाते हुए, आपस में भी संस्कारों के टकराव के कारण मेहनत हुई, सर्व से रास मिलाते हुए खुशी की रास करते रहो। इसको कहा जाता है संगम युग की प्रालब्ध स्वरूप। पुरुषार्थी है, ये शब्द भी कहाँ तक, कब तक ये बोलते रहोगे कि हम तो पुरुषार्थी है, हम तो पुरुषार्थी है? नहीं, अब सूर्यवंशी जो बाबा निशानी बता रहे हैं ना, ऐसे तख्त नशीन, रास करने वाले, अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाले, ये बाप अपना विजन खुद पहले क्रिएट करिए। जो बाबा मुझे देखना चाहता है ना, रोज सुबह बैठकर दिन की शुरुआत करने से पहले देखो अपने आप, चाहे कैसी भी आत्मा है, मैं कितना प्यार से उसके साथ बात कर रही हूँ, कैसे मेरा हर बात में पॉजिटिव रेस्पॉन्स है, कैसे मैं पूरे के पूरे बाबा की श्रीमत अनुसार, मर्यादाओं अनुसार सदा खुश, सदा सबके सहयोगी,
सदा पवित्र जीवन वाले, योगी जीवन वाले बनकर चल रही हूँ। बार बार अपने आप को विजुलाइज करो। सतयुगी देवता जीवन तो हम करते हैं, लेकिन वर्तमान में भी इन ऐसी वैसी उल्टी पुल्टी सारी परिस्थितियों के बीच में, अच्छे बुरे संस्कार वाले के बीच में, मैं बहुत पॉजिटिव, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत सहज योगी जीवन है मेरा। बार बार ये कल्पना से अपना वो चित्र ओके, बार बार खुद का चित्रण करो, विजुलाइज करो खुद को। जैसे मान लो जिस जिस संस्कार में हम फेल होता हुआ अपने आप को महसूस करते हैं, या जिस व्यक्ति के साथ हमें स्ट्रगल ज्यादा करना पड़ता है, योग में बाबा से शक्ति ले ली और फिर ऐसे महसूस करो, विजुलाइज करो खुद को कि वो व्यक्ति आया मेरे सामने, वो चाहे जो भी बोल रहा है, कर रहा है, लेकिन मैं मुस्कुराते हुए चेहरे से बहुत पॉजिटिवली उसको रिस्पॉन्स दे रहा हूँ, दे रही हूँ, और वो बहुत अच्छे से संतुष्ट होकर जा रहा है। चाहे कोई कंप्लेंट लेकर आया था, चाहे कोई शिकायतें गिले शिकवे लेकर आया था, चाहे मेरे से किसी को रीस है, ईर्ष्या है, लेकिन मेरा स्वभाव इतना अच्छा, मेरा व्यवहार इतना अच्छा, वो मैं विजुलाइज करूं और उस आधार पर उसको भी बदलता हुआ दे। लेकिन उसका बदलने की बात बाद में है, पहले खुद को। ऐसा नहीं कि हम तो हर बार इरिटेट हो रहे, परेशान हो रहे और हमेशा चाहे कि वही बदले। नहीं, पहले मैं खुद को देखूं कि कोई भी बात हो जाए, मैं नहीं इरिटेट होने वाली, मुझे नहीं गुस्सा आने वाला है। मेरी बात तो जैसे शांत सौम्य भाषा बाबा ने जो हमें समझाई है वही रहेगी। ऊंची आवाज में डांटने वाला, डोंट कमेंट वाला भी हमारा संस्कार क्यों? वो भी तो दैवी मर्यादा नहीं है ना। तो जो जो दैवी मर्यादा बाबा ने मुझे सिखाई, उसमें मैं खुद को विजुलाइज करूंगी बार बार। ये बहुत बहुत पावरफुल युक्ति है। इवन इसी युक्ति को थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम स्पोर्ट्स पर्सन को भी देते हैं कि आप खेल के मैदान में देखो कि मैं ऐसे परफॉर्म कर रहा हूँ। स्टूडेंट को देते हैं कि देखो ऐसे पेपर आएगा और मैं इतना कॉन्फिडेंस से उसको पूरा कर रहा हूँ। बाकी मेहनत है सारी, खिलाड़ी को अपना रिहर्सल भी करनी है, स्टूडेंट को अपना पूरा लर्निंग जो है वो सारा करना है, और इसी तरह से हमें भी प्रैक्टिकल में भी संस्कारों पर अटेंशन देना है। लेकिन उसमें ये चीज जैसे आग में घी बोलते ना, तो ऐसे एक्स्ट्रा पावर भरने का काम करेगी। लेकिन पूरा टाइम नहीं करने की जरूरत है। जैसे मान लो 1 घंटा हमने योग किया, अमृत वेला योग पूरा हुआ, फिर चाहे 5-7 मिनट लास्ट के जो है उसमें ये विजुलाइज करो कि ये मैं हूँ। हमें जो बाबा ने स्वमान दिए वो भी तो इसीलिए दिए है कि ये मैं हूँ, ये मेरे संस्कार है, ये मेरी नेचुरल ओरिजिनल लाइफ। तो अभी अभी पुरुषार्थी, अभी अभी प्रारब्ध। संगम युग के पुरुषार्थी, सतयुग के प्रारब्धी ऐसा नहीं है। पुरुषार्थ अभी है तो प्रारब्ध भी अभी है। तो संगम युग के प्रारब्धी बनना है। अभी अभी बीज बो, अभी अभी फल खाओ। देखो जब साइंस वाले हर कार्य में प्राप्ति के गति को तीव्र बना रहे हैं, इतनी जिंदगी को आसान बना रही है, हर चीज की स्पीड बढ़े जा रही है, सिर्फ व्हीकल्स की बात नहीं, जितनी सारी मशीनरी आदि है, तो इन्वेंशन कर करके हर चीज की स्पीड को बढ़ाए जा रहे हैं। तो साइलेंस की शक्ति वाले अपने गति को उससे भी ज्यादा तीव्र करेंगे ना। साइंस के पीछे तो नहीं रहेंगे साइलेंस वाले, बस सिर्फ एक जन्म में अभी करना है और फिर अगले जन्मों में पाना है। मन में ये हिसाब लगा के तो नहीं बैठे हैं संगम युग तो सारा हमारा मेहनत में ही जाएगा और पता नहीं शायद सतयुग में जाकर प्रारब्ध मिलेगा। ऐसा नहीं, बाबा बहुत स्पष्ट करके बता रहे, भविष्य के दिलासे वाली बात नहीं है, वो तो गारंटी है भविष्य तो मिलेगा, लेकिन वर्तमान भी जो भी हम कर रहे हैं उसका रिटर्न बाबा हमें अभी भी देता है।
दूसरों के एग्जाम्पल तो क्या, हम अपनी लाइफ को ही हम थोड़ा सा पीछे मुड़ के देख लें। अगर बाबा के घर में हमने तन मन धन जिस भी तरह की सेवा की, बाबा ने अभी भी किसी का रखा नहीं, किसी भी तरह का पुरुषार्थ किया है, बाबा की किसी आज्ञा को अपनाया है, तो उसका प्रत्यक्ष फल, उसका फायदा अभी भी हम जीवन में अनुभव करते हैं। ठीक है, इसलिए ये नहीं सोचो कि करेंगे अभी पाएंगे बाद में, नहीं। वे लोग आवाज की गति से भी तेज जाने चाहते हैं, सब कार्य सेकंड की गति से भी आगे करना चाहते हैं। इतने सारे विश्व का विनाश कितने थोड़े समय में करने के लिए तैयार हो गए हैं, कितने पावरफुल बॉम्ब्स मिसाइल्स आदि बना दिए, तो विनाश वाले तो बड़ी स्पीड में जा रहे। अब बाबा पूछते, स्थापना के निमित्त बनी हुई आत्माएं, ये हमें एड्रेस कर रहे हैं बाबा, स्थापना के निमित्त बनी हुई आत्माएं सेकंड में करना सेकंड में पाना ऐसी तीव्र गति के अनुभवी नहीं होंगे। तो समझा अभी क्या करना है, वे क्लियर बाबा की बात, क्या चाहते हैं बाबा हमसे, इस स्वरूप में देखना चाहते हैं। बाबा को भी नहीं पसंद आता कि मेरे बच्चे युद्ध करें, मेरे बच्चे स्ट्रगल करें, नहीं, प्रत्यक्ष फल का। अभी भी मौजों की जीवन है, अभी भी अतुल्य सुख में झूलो, रास करो, खुशियां मनाओ, बंधन में क्यों, उलझे हुए क्यों, अभी भी युद्ध क्यों? क्या प्रत्यक्ष फल अच्छा नहीं लगता? क्या मेहनत करने वाला फल अच्छा लगता है? कितना प्यार जो लगता है देखो बाबा का ऐसे शब्दों में, जब बाबा हमें पूछ रहे हैं कि बच्चे क्यों तुम मेहनत क्यों कर रहे हो, तुम्हें मेहनत क्यों अच्छी लगती है? मैं जो दे रहा हूँ प्रत्यक्ष फल, क्या वो अच्छा नहीं लगता? मेहनत का सूखा फल खाके तो ऐसे कमजोर बन गए, नयनहीन, बुद्धिहीन, श्रेष्ठ कर्महीन बन गए। अब तो ताजा प्रत्यक्ष फल खाओ, जो भगवान खुद खिलाने के लिए तैयार है। मेहनत को मोहब्बत में बदल दो। अच्छा, फिर बाबा की पार्टियों के साथ पर्सनल मुलाकात है। बाबा कहते सदा रूहानी नशे में स्थित रहते हो। रूहानी नशा अर्थात आत्म अभिमान। रूहानी नशे को भी हम बहुत अच्छे से अपने आप को समझने के लिए क्लियर करें कि रूहानी नशा मतलब कोई भी स्वमान, बाबा ने बताई हुई कोई विशेषता, उस आधार पर जो अंदर ही अंदर एक खुशी का पारा चढ़ा रहता है, उसको कहते हैं रूहानी नशा। रूहानी नशा अर्थात आत्म अभिमानी बनना, सदा चलते फिरते आत्मा को देखना, यह है रूहानी नशा। रूहानी नशे में सदा सर्व प्राप्ति का अनुभव सहज होगा। जैसे स्थूल नशे वाले, चाहे नुकसान है लेकिन बाबा एक एग्जाम्पल देकर बता रहे हैं, स्थूल नशे वाले अपने को प्राप्तिवान समझते, जेब में पूरी कौड़ी नहीं होगी समझेगा मैं सबसे अमीर, दुनिया का सबसे बड़ा रिचेस्ट, होगा कुछ नहीं एक्चुअली। तो वो तो चलो उल्टे नशे की बात है, इसलिए वो भ्रम में पड़े रहते हैं। यहाँ बाबा के रूहानी नशे में रहने वाले वास्तव में सर्व प्राप्ति स्वरूप बन जाते हैं। कल्पना की बात नहीं, प्रैक्टिकली बने। इस नशे में रहने से सर्व प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं। ये रूहानी नशे के फायदे बाबा बता रहे, एक तो सर्व प्राप्तिवान बनेंगे, दूसरा सब दुख दूर हो जाएगा, दुख और अशांति को विदाई हो जाती है। जब सदा काल के लिए सुखदाता के, शांति दाता के बच्चे बन गए, तो दुख अशांति को विदाई हो गई ना। जब डायरेक्ट शांति का दाता, सुख का दाता मेरा पिता बन गया, मैं उसकी डायरेक्ट संतान बन गई,
तो मेरे जीवन में से दुख अशांति तो टाटा बाय बाय, विदाई हो गई उसकी। फिर अशांति का नाम निशान ही नहीं। शांति के सागर के बच्चे अशांत कैसे हो सकते? रूहानी नशा अर्थात दुख और अशांति की समाप्ति, उसकी विदाई समारोह मना लिया ना, क्योंकि दुख अशांति की उत्पत्ति होती है अपवित्रता से। ये बहुत मुख्य डायरेक्शन है बाबा। आत्मा दुख या अशांति का अनुभव करती ही तब है जब अपवित्रता है, चाहे वो सूक्ष्म लेवल की होगी। मोटे रूप से भले हम पवित्र रहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं अपवित्रता है तो दुख अशांति भी आती। जहां अपवित्रता नहीं वहां दुख अशांति कहाँ से आए? तो बाबा ये जो कह रहे हैं दुख अशांति को विदाई दे दो, इसका मतलब दूसरे शब्दों में संपूर्ण पवित्रता को धारण कर। पतित पावन बाप के बच्चे मास्टर पतित पावन हो गए। जो औरों को पतित से पावन बनाने वाले हैं वो स्वयं भी तो पावन होंगे ना। जो औरों को पतित से पावन बनाने वाले हैं वे स्वयं भी तो पावन होंगे ना। जो पावन पवित्र आत्माएं हैं उनके पास सुख और शांति स्वतः ही है। तो पावन आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, विशेष आत्माएं हो। सुनो, पावन आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, विशेष आत्माएं। और ऐसी आत्माओं के पास वरदान है प्रभु का, सुख शांति होगी ही होगी। विश्व में महान आत्माएं हो, क्योंकि बाप के बन गए ना। सबसे बड़े ते बड़ी महानता पावन बनना। दुनिया की रीति से हम चाहे कितने साधारण हो, अनपढ़ हो, गांव के हो, कोई दुनिया में हमारी कोई खास रिकॉग्निशन पहचान नहीं हो, पैसा भी सो हो, कोई ज्यादा धनवान अमीर नहीं है हम, कोई खास डेजिग्नेशन पद नहीं है हमारे पास, कोई बात नहीं। लेकिन जहां जिस दिन हमने पवित्रता का व्रत धारण कर ली, हम संसार में महान आत्माओं की लिस्ट में आ गए। तो दुनिया के हिसाब से चाहे कोई राष्ट्रपति हो, कोई प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई, अगर मैं आत्मा पवित्र हूं तो उनका पद भी हमारे से कम कहा जाएगा अगर वो अपवित्र है। फिर पद में चाहे जितने बड़े हो, चाहे कितने करोड़पति, अरब खरबपति, दुनिया में नामाचार हो, घर घर में चाहे किसी के चित्र लगे हुए, लेकिन जहां पवित्रता नहीं उनको महान कह ही नहीं सर। देखो, अगर इस परिभाषा को हम दिल से अपना कर चले तो जो थोड़ी बहुत जो हम पवित्रता में गड़बड़ कर देते हैं ना, भले कर्म से नहीं लेकिन मनसा में तो होती है, वो कभी नहीं करेंगे। जब इसको महानता के रूप में हम स्वीकार करें, ये त्याग नहीं है। पवित्रता को अपनाना ये कोई त्याग नहीं है, ये महानता की ओर आगे बढ़ने वाली बात है। इसलिए बाबा कहते सबसे बड़े ते बड़ी महानता पावन बनना। इसलिए आज भी इसी महानता के आगे सिर झुकाते हैं। देवी देवताएं पवित्र हैं, उनके आगे सिर झुकाएंगे। महात्माएं वो पवित्र बनते हैं, सन्यासी, उनके आगे सिर झुकाते हैं। और कन्याएं जो पवित्र है, तो पवित्रता का मान है, पवित्रता की महानता है। देखो ये जड़ चित्र किसके? अभी मंदिर में जाएंगे तो क्या समझेंगे? किसकी पूजा हो रही है? भले वहां जाकर बोलने नहीं लगेंगे, लेकिन अंदर से तो फील करते हैं ना कि ये हमारे यादगार है, ये हमारे जड़ स्वरूप है जिनकी पूजा हो रही है। स्मृति में आता है ना। तो ऐसे अपने को महान आत्मा समझ कर चलो, ऐसे दिव्य दर्पण बनो। बाबा कहते हैं ऐसे दिव्य दर्पण बनो
जिसमें अनेक आत्माओं को अपनी असली सूरत दिखाई दे कि मैं वास्तविक रूप में कौन हूँ। मैं हिंदू मुस्लिम, मैं भारत का, मैं चाइना का, मैं अमेरिका का, ये नहीं। मैं अमीर गरीब, मैं ऊंच नीच, ये नहीं। असलियत में मैं क्या हूँ वो दिखाई देने लगे। उसके लिए मेरी अपनी स्थिति देखो कितनी दर्पण वाली क्लियर स्थिति, क्लीन और क्लियर स्थिति होनी चाहिए। गंदे पानी में कभी परछाई, प्रतिबिंब अपना जो है, इमेज अपना रिफ्लेक्शन नहीं दिखता है। साफ पानी होगा, शांत पानी होगा तब दिखे। तो ऐसे ही मुझे अगर दर्पण बनना है तो मेरे अंदर वो पवित्रता का लेवल सोचो क्या होना चाहिए, जो कोई सामने आए और उसको अपना साक्षात्कार हो जाए। फिर दूसरे ग्रुप से मुलाकात करते हुए बाबा पूछते कि सदा चढ़ती कला में जा रहे हो, हर कदम में चढ़ती कला के अनुभवी, संकल्प, बोल, कर्म, संपर्क और संबंध, सब में सदा चढ़ती कला। चिंतन करना इस बात पर। संकल्प में चढ़ती कला की निशानी क्या होगी, किस तरह से विचारों में शुद्धि आती जाएगी, शक्ति आती जाएगी। बोल में चढ़ती कला का क्या मतलब है, मतलब हर्ट, व्यर्थ, डिस्टर्ब करने वाले बोल वो तो खत्म होंगे, लेकिन वो बोल वरदानी बनते जाएंगे। करना ऐसे एक एक चीज के 3-5 इतने इतने पॉइंट्स निकालना। चढ़ती कला की निशान, संकल्प की चढ़ती कला, बोल की चढ़ती कला, कर्म की चढ़ती कला, कैसे उसमें सफलता मिलेगी, श्रेष्ठ कर्म होगा, कम मेहनत ज्यादा सफलता होगी। ऐसे बैठोगे ना, देखो अभी बोलते बोलते कितनी निशानियां, ऐसे बैठकर चिंतन कर। ऐसे संपर्क संबंध में चढ़ती कला का मतलब क्या है, कैसे हमारे आपसी संबंध सुधरते जाएंगे, मधुर होते जाएंगे, स्नेह सहयोग कैसे उसमें बढ़ता जाएगा। तो ये चढ़ती कला, ये अपने आप को फिर चेक करेंगे, निशानियां निकालेंगे पहले और फिर अपने को चेक करेंगे कि इन चारों चीजों में सच में मेरी चढ़ती कला हो रही है। क्योंकि समय ही चढ़ती कला का है, और कोई भी युग चढ़ती कला का नहीं है। संगम युग ही चढ़ती कला का युग है। तो जैसा समय वैसा ही अनुभव होना चाहिए। जो सेकंड बीता उसके आगे का सेकंड आया तो चढ़ती कला। रुकी हुई या पीछे जाने वाली का तो मतलब ही, आगे से आगे, पहले से और बेहतर और बेहतर। ऐसे नहीं कि 2 मास पहले जैसे थे वैसे ही अभी भी है। जो नए साल पर संकल्प किया था वही शिवरात्रि पर किया, बाबा ये चीज छोड़ेंगे, ये धारणा करेंगे। फिर वही संकल्प राखी पर किया, फिर दोबारा दशहरा आया तब भी वही संकल्प किया, नया साल आया तो भी फिर वही संकल्प। तो जैसे थे वही रह गए ना, क्या परिवर्तन है। चढ़ती कला का मतलब ये वो पॉजिटिव चेंज जो इस वर्ष को बाबा ने नाम भी दिया है। तो पॉजिटिवली मैंने अपने आप को कितना चेंज, ये देखो, चेक करो अपने आप। हर समय परिवर्तन, लेकिन परिवर्तन भी चढ़ती कला, उल्टा वाला नहीं। किसी भी बात में रुकने वाले नहीं। चढ़ती कला वाले रुकते नहीं, वे सदा औरों को भी चढ़ती कला में ले जाते हैं। ठीक है। और फिर एक प्रश्न है, निशानी पूछी है बाबा ने कि जो सदा उड़ते पंछी होंगे उनकी निशानी क्या होगी। जो सदा उड़ते पंछी होंगे उनकी निशानी क्या होगी। तो बाबा ने उत्तर दिया वह चक्रवर्ती होगा। चक्रवर्ती माना जरूरी नहीं कि शरीर से जा जाकर सेवा करे, वो भी करते हैं तो उसके भी अपने मार्क्स होते हैं। जगह जगह पर जाते हैं, निमंत्रण मिलते हैं, जाकर सेवाएं करते हैं। एक बाबा उनको भी चक्रवर्ती कहते। दूसरा, आज जो बाबा के ऑलराउंड पार्ट था, जब मान लो रह रहे हो एक ही स्थान पे लेकिन हर तरह की सेवा में हाजिर। स्कूल सेवा है तो भी उसको बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, सूक्ष्म सेवा है, ज्ञान देने की सेवा है,
कोई अन्य हिसाब किताब की सेवाएं हैं, कई तरह की जो सेवाएं चलती, उसमें छोटा बड़ा नहीं, ये मुझे आता, ये नहीं आता, ये पसंद है, ये नहीं पसंद है, ऐसा नहीं। ऑलराउंड पार्टनर, उड़ती कला वाले ऐसे निर्बंधन होंगे जो जहां भी सेवा वहां पहुंच जाएंगे और हर प्रकार की सेवा में सफलता मूर्त बन जाएंगे। जैसे बाबा ऑलराउंड पार्टधारी है, सखा भी बन सकते तो बाप भी बन सकते। ये थोड़ी कहेगा कि मैं तो बाप हूं, मैं सखा क्यों बनूं। हम तो कह देते कि मैं तो भाषण करने वाली हूँ, तो मैं बर्तन क्यों मांजूं, मैं सफाई क्यों करूं, हम तो बोल देते हैं। लेकिन बाबा थोड़ी कहते, बाबा तो जब जैसा देखो ओबीडिएंट सर्वेंट भी बन जाता है हमारा। तो ऐसे उड़ती कला की मतलब क्या समझा रहे बाबा, निशानी कि उड़ती कला वाले जिस समय जिस सेवा की आवश्यकता होगी उसमें संपन्न पाठ बजा सकेंगे। ऐसा नहीं कि कोई मान लो प्रोग्राम शादी की सेवा करता है तो स्थूल सेवा जहां चल पड़ी वो पहले ही किनारा हो गया कि ये मेरा काम नहीं है। क्यों? जब जो सेवा चल रही है, अब मकान कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, अब सफाई चल रही है, अब स्टेज सेटिंग की चल रही है, हर समय थोड़े ना भाषण करते रहना है। जब जो सेवा की आवश्यकता है, जैसे जब जिसको पानी चाहिए तो पानी पिलाना पड़ेगा ना, चाय का टाइम है तो चाय पिलानी पड़ेगी, भोजन का टाइम है तो भोजन कराएंगे। तो ऐसे बाबा के सेवा के हिसाब से कई तरह की सेवाएं, स्थूल सूक्ष्म, अंदर की बाहर की। तो जब जहां जैसी आवश्यकता है, दादिया इसको बड़ा प्यारा एक शब्द यूज करते थे, कहते आलू बन जाओ। क्या बन जाओ? आलू बन जाओ। आलू हर सब्जी के साथ सेट हो जाता है, और अकेले आलू को भी बना सकते हो सब्जी, है ना। तो ऐसे सबके साथ मिक्सअप होकर चलने वाले, सब काम जिसको करने आए, हर काम करने में, हर सेवा में जो ढल जाए, उसको दादिया बोलती थी कि आलू बन जाओ। देखो यहाँ सेवा की जरूरत है, वैसा बन जाओ, वो काम कर लो। तो ये बाबा ने कहा कि उड़ती कला माना जिस समय जिस सेवा की आवश्यकता होगी उसमें संपन्न पाठ बजा सके। ऐसा नहीं कि पसंद वाला काम तो बड़े सलीके से किया और नापसंदी वाला ऐसे ही काम उतार दिया। संपन्न पाठ बजाए हर सेवा, इसको कहा जाता है ऑलराउंड उड़ता पंछी। ठीक है, ये मुरलिया सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, प्रैक्टिकली हम ऐसा बनते ही जाए। जो जो बाबा हमें बताए जा रहे, समझाए जा रहे, वैसा स्वरूप हमारा बनता जाए, हमारी इस कच्ची मिट्टी का आकार उसमें ढलता चला जाए, तभी तो देवता बने। ठीक है। अच्छा, ऐसे सदा राज्य वंश के संस्कार वाले, सदा सर्व खजानों के अधिकारी अर्थात बालक सो मालिक, सदा संगम युगी प्रालब्धि संस्कार वाले, प्रत्यक्ष फल खाने वाले, ऐसे सदा प्राप्ति स्वरूप, सदा सर्व बंधन मुक्त, संगम युगी जीवन मुक्त, ऐसे तख्त ताजधारी बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान, सिक व प्रेम से नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।